फूकेंगे क्या? जब्बार जी, अपने घर को फूक कर कोई खुश हो सकता है क्या? अपने घर को आग लगाकर कोई संतुष्ट हो सकता है क्या? मेरा कहना है मुझे अपने घर को बचाना है, देश हमारा है। प्रधानमंत्री जी की बात गलत हो सकती है, हो सकता है उनका फैसला भी गलत हो, जिससे देश वो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की है। मैं प्रधानमंत्री जी के फैसले का समर्थन नहीं कर रहा हूं। चलिए, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी का फैसला हो सकता है राष्ट्र हित में नहीं है, लेकिन राष्ट्र हमारा है या नहीं, ये क्या बात है, सबका है राष्ट्र, क्या बात है, सबका है राष्ट्र तो हमारा ही है। और ना प्लीज यहीं से बात शुरू करता हूं, जो राष्ट्र हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है कि नहीं। हाँ। देखिए, शरीर भी हमारा होता है और हमारे देश में आत्महत्याएं भी होती हैं, हम अपनी जान दे देते हैं और हम उसको गलत भी मानते हैं, आत्महत्या गलत है। तो ये राष्ट्र हमारा है, हम जानते हुए भी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जो आगजनी की हम देख रहे हैं, और निंदनीय होते हुए भी ऐसा नहीं है कि समाज का हिस्सा नहीं है, हिस्सा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं इस हिंसा पर और इस जो आंदोलन चल रहा है उस पर। देखिए, सरकार सबसे पहले रक्षा मंत्री आए, इस अग्निपथ योजना की घोषणा करके गए, और उसके बाद जब स्थिति बेकाबू हो गई तो तीनों सेना के प्रमुख आ गए। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि सेना की साख का इस्तेमाल सरकार अपने बचाव के लिए कर रही है। मैं कहना चाहता हूं इस आंदोलन ने क्या करेक्शंस किए। यही सेना, यही हमारी सेना है ना, हम सबकी सेना है। जब नोटिफिकेशन उनके वेबसाइट में जाइए, ये अग्निवीर जब शहीद होंगे तो उनको 44 लाख मिलेंगे, उसमें लिखा हुआ है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो राशि 1 करोड़ हो गई। ये करेक्शन किसने किया? इन्हीं आंदोलनकारियों ने किया, इन्हीं जिनको हम हिंसा बोल करके बोल रहे हैं, इन्हीं की वजह से ये करेक्शन हुआ। आप गलत थे। ऐसा भी कह सकते हैं प्रेम कुमार जी कि ये 44 से 1 हुआ, ये बात तो सच है। बिल्कुल। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने ट्रेन चलाई इसलिए हुआ। ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ना, ये उस दबाव का नतीजा है। लेकिन ये आपके शब्द हैं, आपने इंटरप्रेट किया, मगर ये आंदोलन का नतीजा है कि ये Now the debate is open. सुनिए, एक लास्ट पॉइंट, मुझे बोलने दीजिए, सबको बोलने दिया गया है, मुझे भी बोलने दीजिए, बात आनी चाहिए। बिल्कुल थोड़ी सी इस विषय पर और मैं एक आंकड़े भी रखने वाला हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए, इस दौरान बहुत सारी और उपलब्धियां हुई। 10% रिजर्वेशन सीएपीएफ में, 10% रिजर्वेशन असम राइफल्स में, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की पुलिस में हम देंगे आपको आरक्षण, उत्तराखंड में आरक्षण। ये सारी बातें पहले भी हो सकती थी। आप बैठ करके पूरे देश में अगर 22 राज्यों में अगर हिंसा फैली है तो क्या देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके बात करने का वक्त नहीं है? ये नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। राइट, विमल देखिए, मैं कहना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं जो मेरे साथ घटित हुआ। मैं खुद आर्म फोर्स की तैयारी करता था। जब मैं 12th पास किया था तो मैं खुद आर्म फोर्स की तैयारी करता था बनारस में रह के, और मैं सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल का मैं मेडिकल से वापस आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे फैमिली के पास या मेरे परिवार के पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लूं या कोचिंग ज्वाइन करके मैं इसके साथ साथ आर्म फोर्स की तैयारी कर सकता हूं। लेकिन आज देखिए, अगर 17 साढ़े 17 साल की उम्र में अगर कोई भी बच्चा, हमारे सामने भी बहुत सारे नौजवान युवा भाई बैठे हुए हैं, अगर 17.5 साल से लेकर और 21 साल की उम्र में अगर हमें 23 लाख रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, इसके साथ साथ हमारे परिवार को मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, कैंटीन फैसिलिटी मिल रहा है, इसके साथ साथ इंश्योरेंस कवर हमें मिल रहा है, और इसके बाद अगर हम वापस आ रहे हैं, जब हमारा कार्यकाल खत्म होने के बाद हम वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लगभग 25% लोग राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं, 75% लोग जब वापस आ रहे हैं तो होम मिनिस्ट्री कह रही है भाई आप आइए, हम आपको प्रायोरिटी बेस पे रख रहे हैं। इसके साथ साथ कई राज्य के मुख्यमंत्री का आपने देखा, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आइए, हम अपने पुलिस फोर्स में आपको रखेंगे। देखिए, मैं इस चीज से गुजर चुका हूं, क्योंकि आप तो नहीं गुजरे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप सभी लोग गुजरे हैं। मैं इस चीज से गुजर चुका हूं कि मेरे फैमिली के पास पैसा नहीं था और मुझे नहीं पढ़ा पाया। अगर ये योजना अगर उस समय आती तो क्या मैं आज अग्निवीर कहलाता, मैं किसी ना किसी और अन्य फोर्स में जाता। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी योजना है, और कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप देश को मत जलाइए। आप सभी लोग मिलकर देश को जला रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का विधायक, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये बहुत इनकी मानसिकता को दर्शाने वाला। राइट, वेरी क्विक। पहली बात की ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर चर्चा ईमानदारी से होनी चाहिए। 3 साल में चर्चा हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक कॉन्क्लेव में गया हुआ
एक कॉन्क्लेव में मैं क्या हुआ था, वहाँ माननीय रक्षा मंत्री जी आए हुए थे, एक कॉन्क्लेव में मैं क्या हुआ था, वहाँ पे रक्षा मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने कहा था राजनीति कहाँ है? मैं आप ही से डिबेट शुरू करता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कांग्रेस से डिबेट हम करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर राजनीति हुई कहां, गेंद जो है आपके हाथ से कैसे निकल गई, मैं जानना चाहूंगा। मैं आता हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।